शीर की अदालत। ये गांव बरसों से जुल्म सहा रहा था। वडैरा के कारिंदे जब चाहते किसी के घर घुस जाते, जब चाहते खेतों से अनाज छीन लेते। गांव वाले खामोश रहते क्योंकि अगर जबान खोलते तो अंजाम अबरतनाक होता। जमीनों पर कब्जा, मजदूरों से जबरदस्ती काम, औरतों की इज्जत तक महफूज ना थी। हर तरफ खौफ था, हर तरफ अंधेरा था। लोगों के दिलों में सवाल उठते मगर होंठ बंद थे। किसान सोचता कि शायद कभी कोई आएगा जो इंसाफ देगा। बेवाएं सोचती थीं कि शायद कोई आएगा जो उनके आंसू पहुंचेगा। लेकिन बरसों से कुछ न हुआ। एक रात हुआ का रुख बदला। जंगल की तरफ से ऐसी धार सुनाई दी कि पूरा गांव लरस गया। कुत्ते चीखने लगे, बच्चे माँ की गोद में छप गए। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठे हुए। सब बातें कर रहे थे कि कल रात ये किया हुआ। अचानक वो सब खामोश हो गए। एक शीर गांव के बीच आकर बैठ गया। लोग पीछे हटने लगे, मगर शीर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो पुरसुकून था, जैसे किसी मकसद के लिए आया हो। सब हैरान थे कि शीर खुद चलकर इंसानों के बीच क्यों आया है। कुछ ने कहा ये अल्लाह की निशानी है, कुछ ने कहा ये अजाब है। शीर खामोश बैठा रहा, फिर अचानक इसकी गर्जदार आवाज गूंजी। मैं जंगल का बादशाह हूँ, लेकिन आज से इस गांव में मेरा इंसाफ चलेगा। जुल्म सहने वालों को जबान मिलेगी और जुल्म करने वालों को अंजाम मिलेगा। आज से यहाँ शीर की अदालत लगेगी। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में बरसों बाद रोशनी जागी, मगर अभी भी डर था। कोई नहीं जानता था कि क्या वाकई ये शीर इंसाफ करेगा या ये ख्वाब है। लोग खामोश थे कि अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया। इसके कपड़े फटे थे, चेहरा लहूलुहान था, सांसें फूली हुई थीं। वो चीख रहा था, मेरी बेटी को बचाओ, वडैरा के आदमी इसे उठाकर ले गए हैं। ये सुनते ही मजमा में शोर मच गया। औरतें रोने लगें, मर्द एक दूसरे को देखने लगे, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि वडैरा के आदमियों के सामने खड़ा हो। शीर ने जोर से धार मारी, जमीन कांप उठी, सब लोग सहम गए। शीर ने कहा, ये पहला मुकद्दमा होगा मेरी अदालत का। मजलूम की फरियाद अब छपेगी नहीं। जो हक मारेगा वो शीर की धार से बच नहीं सकेगा। लोगों के दिल धड़कने लगे, हर तरफ सन्नाटा छा गया। सबको लग रहा था जैसे अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। गांव में बरसों बाद पहली बार उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन इस उम्मीद के साथ एक खौफ भी था। कोई नहीं जानता था कि शीर का पहला फैसला किस पर गिरेगा और किस तरह गिरेगा। गांव का चौक भरा हुआ था। शीर बीच में बैठा था। लोग सहमे हुए, आंखों में खौफ और उम्मीद दोनों। वो शख्स जो अपनी बेटी के अगवा की दुहाई दे रहा था, जमीन पर गिरकर रो रहा था। शीर ने धाड़ कर कहा, तुम्हारा दिख मेरा दिख है। आज से जुल्म का हिसाब शुरू होगा। जिसने मासूम बच्ची को छीना है वो मेरे इंसाफ से नहीं बच सकता। लोगों में खलबली मच गई। सबकी नजरें एक दूसरे पर गईं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत ना कर सका। वडैरा के कारिंदा पीछे खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुरूर था, जैसे कह रहे हूं कि शीर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शीर ने अपनी तेज आंखों से मजमा को घूरा, फिर कहा, जो सच जानता है सामने आए, वरना याद रखो, शीर की अदालत में खामोशी भी जुर्म है। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, कांपती आवाज में बोली, कल रात मैंने देखा, कुछ आदमी उस शख्स की बेटी को खींच कर ले जा रहे थे। उनके कपड़ों पर वडैरा का निशान था, लेकिन मैं बोल ना सकी। डर था कि जान से ना जाऊं। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन फौरन चुप हो गए। शीर ने धाड़ मारी, हुआ लरस गई। शीर बोला, डरने वालों, याद रखो, सच छुपाओगे तो इंसाफ तुम्हें भी ना बख्शेगा। अब एक और किसान कांपते हुए बोला, मैंने भी देखा था शीर, वो वडैरा के आदमी थे। वो बच्ची को गाड़ी में डाल कर ले गए। ये सुनकर सबका शोर बढ़ गया। कारिंदे आगे आए और गुरूर से बोले, ये सब झूठ है,
हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। किसी के पास कोई सबूत है तो लाओ, वरना जबान बंद रखो, शेर ने गर्जदार आवाज में कहा। सबूत चाहिए? मैं खुद तुम्हारे चेहरों से सच निकालूंगा। शेर आहिस्ता आहिस्ता कारिंदों के करीब गया। इसकी निगाहें बिजली की तरह उन पर गिर रही थीं। एक कारिंदे की पेशानी पर पसीना आ गया। इसके होंठ कांपने लगे। शेर धाड़ा, बोल, कहाँ है मासूम बच्ची? कारिंदा थरथरा गया। इसके घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर गिरकर चलाने लगा। मैंने नहीं किया, हमें हुक्म मिला था, हमने सिर्फ आगे पहुंचाया था। शोर बढ़ गया, लोग चीखने लगे, सब जानना चाहते थे कि हुक्म किसने दिया। शेर की नजरें इस कारिंदा पर जमी रहीं। इसने हकलाने हुए कहा, हमें हुक्म वडारे ने दिया था। ये सुनते ही मजमा में समताटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने हैरानी से सांस रोकी, कुछ के दिलों में खौफ और उम्मीद का तूफान बरपा हो गया। शेर ने धार मारी, सच सामने आ गया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब तक बच्ची मिल नहीं जाती, इंसाफ अधूरा है। कारिंदा रोते हुए जमीन पर गिर गया। शेर ने कहा, रास्ता दिखाओ, वरना ये जमीन तुम्हें निगल जाएगी। कारिंदा हिचकिचाता रहा। लोग सांस रोके खड़े थे। अचानक उसने कहा, बच्ची अभी जिंदा है, मगर वही छपाई गई है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा है, जहां कोई वापस नहीं आता। मजमा में खौफ की लहर दौड़ गई। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। शेर धारा, कल जब सूरज निकलेगा तो मेरी अदालत उसी जगह लगेगी। वहां से सच निकलेगा, और जो जालिम होगा वो मेरे पंजे से नहीं बच सकेगा। शाम ढल रही थी। लोग मुंतशिर हो गए, मगर उनके दिलों में सवाल थे। क्या बच्ची जिंदा मिलेगी? क्या शेर वाकई वडारे के गुरूर को तोड़ पाएगा? रात आने से पहले ही गांव के दरवाज़ दीवार में एक ही सरगोशी गूंज रही थी। कल शेर की अदालत अंधेरे के उस ठिकाने में लगेगी। रात तारीख थी। गांव पर समताटा छाया हुआ था। हर घर के दरवाजे बंद थे, मगर हर आंख जाग रही थी। सबके दिलों में एक ही सवाल था, कल जब अदालत लगेगी तो क्या सच सामने आएगा? क्या वो मासूम बच्ची जिंदा मिलेगी या अंधेरों में खो चुकी है? सूरज निकला तो गांव वाले डरते डरते इस जगह जुमा होने लगे जहां कारिंदे ने बताया था। वो जगह गांव के किनारे पर पुराने खंडरात के पास थी। लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि कहा जाता था कि वो मनहूस जगह है। मगर आज वहां शेर की अदालत लगनी थी। शेर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और सब लोग उसके पीछे। इसकी धार ने हुआ को काट दिया। शेर ने कहा, ये वो जगह है जहां मासूम को छुपाया गया है। मगर याद रखो, अंधेरा हमेशा सच को छुपा नहीं सकता। कारिंदा, जिसने सब कुछ बताया था, कांपते हुए आगे आया। इसके कदम लरज रहे थे। इसने खंडर के अंदर एक पुराना दरवाजा दिखाया और कहा, वो अंदर है। लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेर ने कदम बढ़ाए, दरवाजा धाड़ के साथ टूट गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ सर्द हुआ का झोंका निकला। सब खामोश थे। शेर आगे बढ़ा। अचानक एक चीख सुनाई दी। लोग डर के पीछे हट गए। फिर एक कोने से हल्की हल्की ससकियों की आवाज आने लगी। शेर ने अपनी नजरें तेज कीं। वहां वही बची थी, जंजीरों में जकड़ी हुई। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। बाप चीख पड़ा, ये मेरी बेटी है। मगर अचानक दीवार के पीछे से आवाज आई, एक भारी और डरावनी आवाज, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। बाप अपनी बेटी को गले लगाने ही वाला था कि अचानक अंधेरे से 3 नकाबपोश निकल आए। वो तलवारें उठाए खड़े थे। शेर धार कर बोला, कौन हो तुम? एक नकाबपोश आगे बढ़ा और गुरूर से कहा, हम वो हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। हम वो हैं जिन्हें लोग साया कहते हैं। वडारा सिर्फ एक कठपुतली है, असल ताकत हम हैं। लोगों में खलबली मच गई। सब हैरान थे कि वडारे के पीछे कोई और है।
कोई बड़ी साजिश है। शेर ने कदम बढ़ाया। नकाब पोश पीछे हटे। एक ने कहा, ये बच्ची हमारे लिए कुर्बानी थी, ताकि लोग डर कर हमेशा खामोश रहें। ये सुनते ही लोग चीख उठे। बाप ने बच्ची को बाजुओं में ले लिया, मगर शेर धाड़ कर बोला, कुर्बानी मजलूमों की नहीं होती, कुर्बानी जालिमों की होगी। नकाब पोश हंसने लगे। एक ने कहा, तुम्हें लगता है तुम अकेले हमारा मुकाबला कर सकते हो? ये सिर्फ 3 नहीं, हमारे पीछे पूरा जाल है। शेर खामोश हो गया। फिजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लोग थरथराने लगे। सबको महसूस हवा के खेल बहुत बड़ा है। वडेरा महज एक खिलौना है, असल में साजिश कहीं और से चल रही है। शेर ने गर्जदार आवाज में कहा, अगर सच जाल में छुपा है तो ये अदालत इस जाल को भी तोड़ देगी। अचानक नकाब पोश धुआं फेंक कर गायब हो गए। सिर्फ बच्ची और इसके आंसू बाकी रह गए। शेर ने कहा, याद रखो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल दुश्मन अभी सामने नहीं आया। लोग खामोश थे। उनके दिलों में एक और खौफ बैठ गया था। अब बात सिर्फ वडेरा की नहीं रही थी। अब ये गांव एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा था। गांव पर एक अजीब सा सुकून छा गया था। नकाब पोशों की वो डरावनी बातें सबके दिलों में कील की तरह गुड़ गई थीं। लोग सोच रहे थे कि वडेरा अगर सिर्फ कठपुतली है, तो असल खेल खेलने वाला कौन है? बच्ची तो वापस आ गई थी, मगर इसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि वो बोल ही ना पा रही थी। वो मुसलसल कांप रही थी, जैसे कुछ देख चुकी है जिसे बयान करने की हिम्मत नहीं। बाप रोता हुआ शेर के कदमों में गिरा और बोला, शेर, मेरी बेटी तो वापस आ गई, मगर उसके सुकूत में कोई बड़ा राज छुपा है। वो कुछ कहना चाहती है मगर डर के मारे खामोश है। शेर ने गर्जदार आवाज में कहा, ये खामोशी अदालत तोड़ेगी। जो सच छुपाया गया है, वो आज सामने आएगा। लोगों में सरगोशी फैल गई। हर चेहरा सवाल बन गया था। शेर ने बच्ची को प्यार से देखा। शेर की आंखों की तेज रोशनी ने बच्ची के लबों को खोल दिया। इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मुझे नकाब पोशों ने कहा था कि अगर आवाज निकाली तो पूरे गांव को जला दिया जाएगा। इन्होंने कहा था कि वो बड़े शहरों तक फैले हुए हैं। वडेरा सिर्फ एक हुक्म पर चलने वाला है, असल हुक्म कहीं और से आता है। लोगों की चीखें निकल गईं। सबको लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खसक गई हो। शेर ने धाड़ कर कहा, ये साजिश गांव की हदों से बाहर की है। सच्चाई जानने के लिए अब पर्दे के पीछे जाना होगा। इतने में गांव के एक पुराने बुजुर्ग खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अल्फाज गूंज रहे थे। मैं बरसों से ये राज जानता था, मगर डर के मारे खामोश रहा। वडेरा सिर्फ एक चेहरा है, असल में ये गांव एक बड़े गिरोह के कब्जे में है। एक ऐसा गिरोह जो अंधेरे में फैसले करता है, लोगों को डराता है और हर वडेरा को अपनी उंगली पर नचाता है। लोगों की चीखें गईं। सब हैरान थे। गिरोह? कौन सा गिरोह? किसका खेल है ये? उसी लम्हे अचानक हुआ का झोंका आया। गांव के बीच एक नकाब फेंका गया। शेर ने उसे अपने पंजे से उठाया। नकाब पर खून के धब्बे थे और इसके अंदर एक पर्ची निकली। इस पर लिखा था, अगर शेर ने अपनी अदालत जारी रखी तो गांव का अगला सूरज खून में डूबेगा। सबके दिल दहल गए। औरतें रोने लगीं। मर्दों के चेहरों पर पसीना आ गया। शेर ने धाड़ कर कहा, मेरी अदालत को कोई धमकी नहीं रोक सकती, मगर अब मुझे सच की जड़ तक पहुंचना होगा। जो पर्दे के पीछे हैं, वो सामने आएंगे, चाहे जमीन फट जाए या आसमान गिर पड़े। शाम ढल रही थी। गांव अंधेरे में डूबने लगा। हर घर में खौफ था, हर बच्चे की आंखों में सवाल। सबको लग रहा था कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। रात के सुनाटे में फिर वही नकाब पोशों की सरगोशी सुनाई दी। खंडरात से आवाज आई, शेर, अगर ताकत है तो आकर हमारा पर्दा हटा। लेकिन याद रख, जो सच छुपाया गया है वो इतना बड़ा है कि पूरा गांव हिल जाएगा। लोग कांपने लगे। सबकी नजरें शेर पर थीं। शेर ने धाड़ कर ऐलान किया,
कल फैसला होगा, कल पर्दा उठेगा और इस अदालत में या तो इंसाफ जीतेगा या फिर अंधेरा पूरी दुनिया को निगल लेगा। सुबह सूरज निकला तो गांव के हर दरवाजे पर सन्नाटा था। कोई बाहर नहीं निकला, सब अपनी खिड़कियों के पीछे छपे बैठे थे। क्योंकि आज फैसला होना था। आज वो दिन था जब नकाब पोशों का पर्दा हटना था। गांव के बीच चौक में शीर बैठा था। इसकी आंखों में आग थी, धार में बिजली। लोग आहिस्ता आहिस्ता जुमा हुए। हर कोई डरा हुआ था, मगर साथ ही उनके दिल में उम्मीद भी थी। सब जानते थे कि आज कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। अचानक शोर मच गया। वडेरा अपने मुसल्लाह कारिंदों के साथ आया। इसके चेहरे पर गुरूर था। वो हंसता हुआ बोला, शीर, तूने मुझे बदनाम किया, मेरे कारिंदों को तोड़ा, लेकिन याद रख, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जानवर है और मैं इंसान। मेरा दिमाग तेरे पंजे से ताकतवर है। शीर ने धाड़ कर कहा, तो सिर्फ एक पे है। आज सच बोल, तेरा मालिक कौन है? वडेरा हंसा। इसने कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सिर्फ हुक्म पर चलता हूँ। असल हुक्म देने वाले वो हैं जो इस गांव में कभी दिखाई नहीं देते, जो अंधेरों में बैठे फैसले करते हैं। वही असल बादशाह हैं। लोग चीख उठे। सबकी नजरें घूमकर इस सिमत गईं जहां खंडरात खड़े थे। अचानक धुआं छाया और नकाब पोशों का जत्था सामने आया। दर्जनों नकाब पोश, उनके हाथों में हथियार, उनके चेहरों पर वहशत। इनमें से एक आगे बढ़ा और गुरूर से बोला, हम वो हैं जिन्हें लोग साया कहते हैं। हमने कई गांव जिलाए, कई जमीनें छीने। वडेरे हमारे गुलाम हैं और ये गांव भी हमारा होगा। लोगों के दिल दहल गए। औरतों ने अपने बच्चों को गोद में छुपा लिया। मर्दों के हाथ कांपने लगे। नकाब पोश हंसने लगे, मगर शीर की धार ने उनकी हंसी को चीर दिया। शीर बोला, जुल्म चाहे अंधेरों में हो या उजाले में, इंसाफ की धार उसे मिटा देती है। तुम्हें लगा कि सच छप जाएगा? आज इस अदालत में हर नकाब गिरेगा। नकाब पोशों ने आगे बढ़कर शीर को घेरने की कोशिश की, मगर गांव वाले चीख उठे, नहीं, आज हम भी जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। बरसों की खामोशी आज टूटेगी। गांव के लोग डंडे, हिल और पत्थर उठा लाए। औरतों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। हर तरफ शोर गूंजने लगा। शीर ने धार मार कर सबको हौसला दिया। फिर एक झटके में नकाब पोशों पर हमला कर दिया। जमीन लरज उठी। पंजों और हथियारों की टक्कर से फिजा दहल गई। कुछ नकाब पोश जमीन पर गिर पड़े, कुछ भागने लगे। वडेरा पीछे हटने लगा, मगर गांव वालों ने उसे घेर लिया। शीर ने वडेरे को पंजों में दबाकर कहा, तुमने मासूमों के आंसू देखे, उनकी चीखें सुने और फिर भी जुल्म किया। आज तुम्हारा फैसला यही है कि तुम्हें वही दर्द मिले जो तुमने दूसरों को दिया। लोगों के सामने वडेरे को जमीन पर गिरा दिया गया। इसका गुरूर खाक में मिल गया। नकाब पोशों का जत्था बिखर गया। कुछ गिरफ्तार हुए, बाकी अंधेरों में भाग गए। गांव के आसमान पर पहली बार रोशनी छाई। औरतें खुशी से रोएं, बच्चे हंसने लगे। मर्दों के चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया। शीर ने धार मार कर कहा, याद रखो गांव वालों, जहां जुल्म होगा वहां शीर की अदालत लगेगी। और जब तक ये धार गूंजती रहेगी, कोई मासूम बेआसरा नहीं रहेगा। लोगों ने नारा लगाया, शीर की अदालत जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। और यूं गांव पर बरसों से छाया हुआ अंधेरा टूट गया। लेकिन सबके दिलों में ये सवाल बाकी रहा कि नकाब पोशों का जाल कहां तक फैला है। क्या ये कहानी खत्म हुई या ये सिर्फ आगाज है?